तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं जो मार्केट एनालिसिस के पूरे गेम को बदल सकती है। ये एक तरीका है जिससे सारा शोर हटाकर बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। इंटरनेट पर इतनी स्ट्रैटेजीज हैं, इतने ट्यूटोरियल्स हैं, फिर भी आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स लगातार पैसा गंवाते रहते हैं? ये सोचकर बहुत निराशा होती है। देखिए, असली प्रॉब्लम अक्सर स्ट्रैटेजी में नहीं होती। असली प्रॉब्लम है केओस, यानी कि अराजकता। सोचिए, एक ऐसे ट्रैफिक जैम में फंसे हैं जहां हर सिग्नल कुछ अलग ही कह रहा है। ठीक यही हाल तब होता है जब चार्ट्स पर जरूरत से ज्यादा इंडिकेटर्स और कंफ्यूज करने वाले सिग्नल होते हैं। तो चलिए इस दुविधा को, इस कंफ्यूजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठकर हर रोज असल में क्या झेलता है, जरा सोचकर देखिए। चार्ट इंडिकेटर से खचाखच भरा हुआ है। एक इंडिकेटर कह रहा है खरीदो और ठीक उसी पल दूसरा चिल्ला रहा है बेचो। इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। या तो कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता और एक सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता है, या फिर घबराहट में कोई गलत ट्रेड ले लिया जाता है। तो इस शोर शराबे से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है एक आसान, बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच में। इस स्ट्रैटेजी का नाम है टॉप डाउन एनालिसिस। इसे एक नक्शे की तरह समझिए। कहीं जाने से पहले हम पहले पूरे देश का नक्शा देखते हैं, फिर शहर का, और उसके बाद जाकर उस गली पर जूम इन करते हैं जहां हमें जाना है। मार्केट के साथ भी हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। और यहीं पे ये चीज बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये इस पूरी मेथड का, कह सकते हैं, दिल है। मार्केट एक फ्रैक्टल की तरह काम करता है। मतलब जो कुछ बड़े टाइम फ्रेम पर होने वाला है ना, उसकी झलक हमें पहले ही छोटे टाइम फ्रेम पर मिलनी शुरू हो जाती है। ये कुछ भविष्य में झांकने जैसा है। तो चलिए इस पूरे आइडिया को एक बहुत ही आसान 3 स्टेप की प्रोसेस में तोड़ते हैं, जिससे कोई भी फॉलो कर सकता है। हम 3 अलग अलग लेंस इस्तेमाल करेंगे, 4 घंटे, 30 मिनट और 5 मिनट। इसे एक दूरबीन की तरह सोचिए। हम एक चौड़े व्यू से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे डिटेल्स पर फोकस करते जाएंगे। सबसे पहला कदम, हमें मार्केट की बड़ी कहानी पता लगानी है। हवा का रुख किस तरफ है? क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर लहरें पलटने वाली हैं? यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ब्रेको स्ट्रक्चर। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बांध टूट रहा हो। पानी काफी देर से एक लेवल पर रुका हुआ है और फिर अचानक वो दीवार टूट जाती है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि अब हालात बदलने वाले हैं। ठीक है, तो अब बड़े टाइम फ्रेम से हमें एक इशारा मिल चुका है। अब हमारा काम है और सबूत ढूंढना, बिल्कुल एक जासूस की तरह, जो केस सॉल्व करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है। ये सबूत हमें कैंडल पैटर्न्स में दिखते हैं। क्या बायर्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं? क्या हैमर कैंडल्स जैसे मजबूत बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? जितने ज्यादा सुराग एक ही तरफ इशारा करेंगे, हमारा केस उतना ही मजबूत होता जाएगा। और अब आता है फाइनल स्टेप, बिल्कुल सही एंट्री पॉइंट ढूंढना। यहां हम सबसे छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम रिस्क के साथ ट्रेड में एंट्री ली जा सके। 5 मिनट के चार्ट पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न दिख सकता है। यह बिल्कुल रस्साकशी के खेल जैसा है। सेलर्स एक लाइन पर कीमत को रोके हुए हैं, लेकिन बायर्स वो धीरे धीरे लगातार उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि कौन जीतने वाला है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इस पूरे सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। यहां एक गोल्ड ट्रेड का रियल एग्जाम्पल है कि ये सब कुछ एक साथ कैसे काम करता है। ये बिल्कुल एक पहेली के टुकड़े जोड़ने जैसा था। 4 घंटे के चार्ट ने हमें पहेली का बॉर्डर दिया, 30 मिनट के चार्ट ने कोनों के कुछ जरूरी टुकड़े दिए, और आखिर में 5 मिनट के चार्ट ने वो आखिरी टुकड़ा दिया जिसने पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये चार्ट सिर्फ लाइनें और बार नहीं है, ये एक कहानी कहते हैं। ये बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक लड़ाई को दिखाते हैं, और जब ये पैटर्न्स दिखने लगते हैं तो समझो कि वो कहानी पढ़नी आ गई। और इसका नतीजा, इस एक डिसिप्लिन ट्रेड का नतीजा था $5,500 का प्रॉफिट। ये होती है एक सिस्टमैटिक और साफ सुथरे अप्रोच की असली ताकत। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो कौन सी एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए? कामयाबी ज्यादा इंडिकेटर्स या मुश्किल स्ट्रैटेजी में नहीं है। कामयाबी है एक क्लियर सिंपल प्रोसेस में। अराजकता को हटाना और स्पष्टता को अपनाना, यही असली खेल है। तो सोचने के लिए बस एक सवाल है, जब चार्ट्स को देखा जाता है तो वहां एक सिस्टम दिखाई देता है या सिर्फ शोर? इस पर जरूर सोचिएगा।